काफिरों से बद्र हुई, उहुद हुई, खंदक हुई, हुनैन हुई, बहुत सारे सिरिये गज़वात हुए। यहूदियों से सिर्फ एक जंग हुई, जंग खैबर। यहूदियों का कला कमा एक ही जंग में हो गया। काफिरों से कई जंग इसलिए हुई कि सपोर्ट में यहूदी हर एक बार आते रहे। नहीं जुमला पहुंचा? आज भी आप वही देखेंगे, जंग जहां ज्यादा बढ़ रही हो समझ लीजिएगा पसे पुष्ट यहूदी है। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले, है ना? इसलिए कि इनका मिजाज है, अब बात निकल रही, इनका मिजाज है, ये लड़ना नहीं चाहते, लड़वाना चाहते, ये मरना नहीं चाहते, ये मारना चाहते। ये मिजाज है यहूदियों का, ये मरना नहीं चाहते, बहुत डरते हैं मरने से, बहुत डरते हैं मरने से। इसीलिए सूरह जुमा में यहूदियों को अल्लाह ने यही दावत दी है कि तुम वाकई अगर अल्लाह के बंदे हो तो जरा मरने की तमन्ना करो। क्यों कुरान ये दावत दे रहा है? फतमन्नाउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, ये यहूदियों से खिताब है कि अगर तुम वाकई सच्चे हो तो जरा मरने की तमन्ना करो। ये मरने की तमन्ना नहीं कर सकते, ये जीना चाहते हैं, मरने से डरते हैं। यही वजह थी कि खैबर में इतना बड़ा पहलवान होने के बावजूद मरहब आया था तो दोहरी खोद पहन के आया था। भाई तू काहे का बड़ा पहलवान है जब दोहरी खोद और दोहरी जरा पहन के आया है? सिर्फ इसीलिए कि हम मार ले, मरे नहीं। तो फिर खैबर शिकन ने भी कानून बदल दिया, खैबर शिकन ने भी कानून बदल दिया कि हर एक के मारने का अंदाजा और था, मगर मेरे मौला ने मरहब को जो मारा तो सर से पैर तक दो टुकड़े में किया। भाई बड़ी तवज्जो की बात है। अरे सबसे कमजोर हिस्सा तो गर्दन का होता है, गर्दन ही उड़ा देते। हालांकि इसके ऊपर भी खोद देखी, कभी बच्चों ने खोद देखी है? नहीं देखी है तो यार जाके गूगल पे देख लो। ये जनाब गूगल साहब बनाए ही इसीलिए गए हैं, है ना, कि जो चीज़ नहीं समझ में आए उसे ज़रूर देखिए। खोद होता है हेलमेट की तरह और इसके अंदर लोहे की झालरें लगाई जाती हैं। यहाँ पर झालरें इसलिए लगाई जाती हैं लोहे की, है ना? हाँ मुख्तारनामे में है ना, चलिए ठीक है, कहीं तो याद आ गई। तो ऊपर से लोहा होता है या झालरें लगता ताकि गर्दन पर भी तलवार आराम से न चलने पाए। गौर कर रहे हैं आप? फिर भी गर्दन काटती, सोचिए तलवार क्या चीज है? तो मौला यहां से मार देते। देखिए मैं ठहरा हूं तो इसकी नजाकत महसूस कीजिएगा। और सारे सिपाही आ रहे थे ना यहूदी, तो एक ज़िरा थी, एक खोद थी, जैसे आते हैं, मगर ये दोहरी खोद पहन के आया था मरहब, जबकि सबसे बड़ा पहलवान था। क्यों? इसलिए कि ये चाहता था कि मैं मारूं, मरने ना पाऊं। लिहाजा ऐसा असलहा बनाया था अपना, या बनवाया था कि ना उसमें नेज़ा पैवस्त हो, ना उसमें तीर लगे, ना उसके अंदर तलवार चलने पाए। इतनी तैयारी से आया था। मगर जब उसने मौला का नाम सुना कि मेरा नाम हैदर है, तो तैयारी के बावजूद भागने लगा। भाई अब क्यों भाग रहा है? तैयारी इतनी है। तो एक अच्छी बात थी उसमें जिसे शैतान ने धोखा दे दिया। क्यों वापस जा रहा था? जब तैयार रहता आदमी तो हिम्मत ज्यादा होती है ना। वापस इसलिए जा रहा था कि उसकी मां ने उससे कहा था कि बेटा सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना। अब अगर जुमला कबूल करें तो देखिए, काफिर भी माँ हो तो अल्लाह ने बच्चों के लिए मेहरबान रखा है। मेरा जुमला रहेगा, कर रहे हैं आप? अगर माँ काफिरा भी हो तो भी औलाद के लिए माँ को अल्लाह ने मेहरबान करार दिया है। उसकी दुआ उसके लिए भी कबूल कर लेता है अल्लाह। काफिरा के भी दुआ अपनी औलाद के लिए अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए कि ममता उसी ने अता की है। जब तक मरहब माँ की बात मानता रहा, जिंदा रहा।
अब ये नुस्खा ले ले नौजवान हमारे, जब तक मरहब माँ की बात मानता रहा जिंदा रहा। जैसे ही उसने माँ की बात से इनकार किया और हैदर से लड़ गया, मारा गया। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात पहुंच रही? तो मैं गुजारिश कर रहा था कि मौलाए कायनात ने मरहब को सर से यहां से चीरा था, यानी यहां तक कि नाक भी उसकी दो हिस्से में, दहन भी दो हिस्से में, घोड़े तक दो हिस्से में। सिर्फ ऐसा वार इसलिए किया था कि वो तैयारी से आया था कि मैं मरना ना चाहूं, मरूं नहीं, इस तैयारी से आया था। लिहाजा खोद भी अलग थी, ज़रा भी अलग थी, तवज्जो है, और चार आईना उसके जो भी असलहे थे सब अलग थे। अली ने सबको काट के बताया कि जब मौत अली के हाथों से लिखी हो तो कोई चीज काम नहीं आती। सलवात पढ़े मोहम्मद।